जय हिंद। द कन्वर्जन मूवी को लेकर खासी चर्चा है, जिसको 8 अक्टूबर को लॉन्च होना था, जिसे सेंसर बोर्ड ने अब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, जिसको लेकर काजल हिंदुस्तानी ने भावुक अपील की है। मैं उस भावुक अपील के बारे में बात नहीं करूंगा। उनसे मेरे कुछ जायज सवाल हैं, उनको सुनना भी चाहिए और इसका जवाब भी तलाशना चाहिए। फिर ये फिल्म तुरंत ही रिलीज हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप भी सुनिए। लेकिन उससे पहले ये मामला रतलाम डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, जहां गरबा में भारी संख्या में मुसलमान आ रहे थे। ये रतलाम में ही क्यों, भारत की हर जगह आते हैं। जहां ये मूर्ति बनाते हैं वहां एक कलाकार हो जाते हैं, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। जब ये उसी मूर्ति को मंदिर से ही तोड़ते हैं, वहां ये अपने मजहबी कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि इस्लाम में तो बुत परस्ती हराम है। उसके बावजूद भी हिंदुओं के हर फेस्टिवल में इनका दखल होता है। ये दखल ये क्यों करते हैं? ताकि हिंदू लड़कियों का छेड़खानी कर सके, उन्हें लव जिहाद की शिकार बना सके। तो विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष चंदन शर्मा, उन्होंने फरमान जारी किया है कि गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है और सबका आइडेंटिटी कार्ड देखकर एंट्री दी जाएगी। जब कश्मीर में आतंकी आइडेंटिटी कार्ड देखकर हत्या कर सकते हैं, तो हम अपने त्योहारों में किसी की आइडेंटिटी कार्ड देखकर क्यों नहीं एंट्री दे सकते हैं? उसको लेकर इंटेलिजेंस भी सक्रिय है, पुलिस भी सक्रिय है। इनका कहना है कि गैर मुसलमान यहां नहीं आ सकेंगे। जब ये बुत परस्ती को मानते ही नहीं, तो फिर ये करने क्या आते हैं? जब इनके कोई त्योहार होते हैं उसमें ये हिंदुओं को शामिल करते नहीं, फिर हमारे त्योहारों में क्यों आ जाते हैं? जब ये भक्ति भाव से आते हैं तो घर की औरतों को क्यों नहीं भेजते हैं? सिर्फ मर्द ही क्यों आते हैं? तो ये उनके जायज सवाल है। अब बात आती है काजल सिंघानिया, जिन्हें आप काजल हिंदुस्तानी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप जानते होंगे कि ये मास्टर स्ट्रोकवादी प्रजाति से आती है। कई बार आपने सुना होगा कि ये बोलती हैं कि हमेशा बीजेपी को वोट देते रहो, बीजेपी को वोट देते रहोगे सब कुछ ठीक रहेगा। चलो ठीक है, बीजेपी को लोगों ने वोट भी दिया, केंद्र में भी है और कई राज्यों में भी है। अब जो मामला है वो फिल्म द कन्वर्जन को लेकर है। शायद काजल सिंघानिया उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ये पीड़ा व्यक्त कर रही है। इनका एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मैं चाहता तो आपको दिखा सकता था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने देख ली होगी। अगर ना देखी हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ये काजल हिंदुस्तानी उसमें ये बोलती नजर आ रही हैं कि नवरात्र का व्रत चल रहा है, क्या हमें ये अधिकार नहीं है कि हम महिलाओं को माँ दुर्गा जैसी बनाएं? ये भी धर्मी जो उनका शिकार कर लेते हैं, उनको हम जागरूक बनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी समझाओ नहीं होना चाहिए? बेटी समझाओ से याद आया, इस बहन को देखिए, हो सकता है कि काजल हिंदुस्तानी से ज्यादा ही इंस्पायर्ड हो। ये बीजेपी की बूथ कार्यकर्ता बन गई। इनके साथ पूरी रात गैंगरेप हुआ, फिर जिहादियों ने इनकी हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने सूद तक नहीं ली, किसी ने ट्वीट तक नहीं किया, किसी के जाने आने तो बहुत दूर की बात होती है। इसके अलावा ये स्क्रीनिंग को लेकर इन्होंने बताया है कि 3 बार स्क्रीनिंग हो गई, हमने उसके पैसे भी पे किए, लेकिन अब तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार। जो सेंसर बोर्ड है वो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। पूरे मंत्रालय को कौन लीड कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या कभी इनकी हिम्मत हुई कि अनुराग ठाकुर पे सवाल करें, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करें? जिसके लिए तुम इतना ढोल बजाते हो, इतना प्रचार प्रसार करते हो, हिंदुओं को ब्लैकमेल करते हो, जब बात तुम्हारे पे भी आती है तो आज तुम इतने डरे सहमे हुए लोग हो कि तुम लोग सच्चाई नहीं बोल पाते हो। तुम किसको ब्लेम कर रहे हो इसके लिए, और किसको ब्लेम करने से तुम्हारी बात बन जाएगी? जब मामला सेंसर बोर्ड का था तो तुम्हें केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि उस फिल्म में क्या गलत है, वो कोई हमें बताए, जो कि उन्होंने वीडियो में बोला भी है, लेकिन केंद्र सरकार का कहीं जिक्र नहीं किया।
सेंसर बोर्ड का किया, बेटियों की बात की, हिंदू बहुसंख्यक महिला होने की बात की, अपनी पीड़ा की भी बात की। बहुत भावुक नजर आ रही है। लेकिन क्या ऐसी भावुकता से इनकी फिल्म रिलीज हो जाएगी? अब कुछ लोग होंगे जो ये घोषित कर देंगे कि विशाल सिंह इनके फिल्म के खिलाफ है। मैं किसी के फिल्म के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि वो रिलीज हो, उनकी क्रिएटिविटी दुनिया देखे। हो सकता है कुछ लड़कियां उनसे सबक ले ले तो अच्छी बात होगी, लेकिन चेहरे पे धूल जमी है और फिर आईना साफ किए जा रहा है, इससे बात बनेगी नहीं। ये वही काजल हिंदुस्तानी है जो शायद कोई ट्वीट किया था, ऐसे मास्टर स्ट्रोकवादियों की मैं वीडियो देखता नहीं हूँ, कि हिंदू बीएचपी आरएसएस को गाली देता है, लेकिन जब हिंदू बुरे वक्त में होता है तो वही बीएचपी आरएसएस जाता है। बीएचपी का कहा तो कुछ हद तक समझ आता है, क्योंकि बीएचपी वाले धरना प्रदर्शन तो कम से कम कर ही देते हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आजकल रसूल सेवा संघ के नाम से ज्यादा मशहूर हो गया है, केरल में बाढ़ आती है, वहां इनके लोग पहुंच जाते हैं। केरल में कौन लोग ज्यादा है? कश्मीर में बाढ़ आती है, वहां इनके लोग पहुंच जाते हैं। बिहार में बाढ़ आई, क्या कभी ये गए? दिल्ली दंगा हुआ, उसके ऊपर इन्होंने क्या कुछ बोला? बंगाल हिंसा में क्या इन लोगों ने कुछ बोला? हिंदुओं के साथ कुछ भी होता है वहां आरएसएस खामोश होता है। उसके बावजूद भी ये बताती है कि जो ये आरएसएस है वो हिंदुओं का बहुत बड़ा रक्षक है। ये लोग जिस पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, क्या उस पार्टी से सवाल नहीं कर सकते कि आपके अंतर्गत आने वाला एक संस्था जो मैंने इस तरह से फिल्म बनाई, उसके बावजूद भी वो उसके ऊपर रोक लगा रहा है? और आज जो मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी हैं, उनसे भी मेरा सवाल है। लखीमपुर को लेकर बात हो रही है, हालांकि ये इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार से जुड़ा हुआ जरूर है। अक्सर मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी ये बोलने से गुरेज नहीं करते कि राम मंदिर का फैसला मोदी का फैसला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो अब लखीमपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, बंगाल को लेकर नहीं लिया, और जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसाएं होती है वहां नहीं लेता है। तो ये भी मान लो कि ये भी मोदी का फैसला है, लेकिन यहां नहीं मानोगे क्योंकि ये तुम्हारे एजेंडे को सूट नहीं करता। राकेश टिकैत, जो बीजेपी के 4 कार्यकर्ता मारे गए, उनको वो जायज बता रहा है, उनको वो जानवर बता रहा है, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? अब बात मुआवजे को लेकर भी थी। जो न्यूज आर्टिकल्स आए थे उसमें यही बताए गए थे कि जो सो कॉल्ड फार्मर्स थे उनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा और नौकरी मिलेगी। अब तक मेरे पास कोई ऐसा न्यूज नहीं आया जिसमें ये लिखा हो कि जो बाकी भी पीड़ित हैं उनको भी सरकारी नौकरी और पैसे मिलेंगे। कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी आकर मेरे को झूठा ठहरा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि अब तक नहीं हुई होती है, जब तक हम वीडियो रिलीज करें तब तक हो जाती है। हो सकता है कि वहां गलत हो जाए, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी कि सरकार ने अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ फैसला लिया है तो वो हमें तुम जरूर दिखाओ। अब ये मत बोलना कि उस चैनल पे मैंने ये सुना। कौन मुजरा अपने चैनल पे क्या बोलता है, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी वही है जो ऑथेंटिक सोर्स से खबर आते हैं। और तुम हमें झूठा साबित करना चाहते हो तो तुम्हारी पीढ़ियां बीत जाएंगी, क्योंकि हम दलाली किसी की भी नहीं करते। और आज मास्टर स्ट्रोकवादियों की समस्या हो गई है, मोदी की जूते भी चाटेंगे। वही जूता जब साफ हो जाएगा तो मोदी वही जूता उनके ऊपर भी गिराएंगे। उसके बावजूद भी ये खुश होंगे, क्योंकि कम से कम मास्टर स्ट्रोकवादी तो कहलाएंगे। तो आज इसी मास्टर स्ट्रोकवाद के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ये जो इतना अपना पीड़ा व्यक्त कर रही है, क्यों नहीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम लेती है, जो कि हर घटनाओं के पीछे मास्टरमाइंड वही है। नरेंद्र मोदी के रहते आज जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है, चाहे वो सिस्टम हो, जुडिशरी हो, या हर जगह से, इतना पहले कभी नहीं हुआ। मतलब सरकार चाहती है कि हिंदू प्रताड़ित हो। सेंसर बोर्ड में किसने रुकवाया होगा? गेस कीजिए। ये सरकार जिसने भारत के सारे रिसोर्सेस को जिहादियों के हवाले कर दिया, यहां तक कि इनके कई नेताओं ने जिहादियों को अपना दामाद बना लिया, उसके ऊपर से तुम क्या ये उम्मीद करते हो कि ये लोग अपने दामादों को एक्सपोज होने देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम सोचते हो कि लोगों से भावुक अपील करके हम फिल्म को रिलीज करवा लेंगे।
तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोग सफेद ड्रामा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मक्कारी कर रहे हो। तो प्लीज इन चीजों को स्टॉप करो, जाके चीजों को स्टडी करो। अगर वहां भी नहीं समझ आता तो विशाल व्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ प्योर न्यूज दिए जाते हैं, पूरे सोर्स के साथ दिए जाते हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।